Today we are going to solve some question based on the chapter haloalkenes and haloarenes. So let's get started. The first topic we have is classification of haloalkenes and haloarenes. Let's see what the first question says. In dihalogen derivative, if two halogen atoms are attached to the same carbon atom, the compound is called. देखो वो क्या कह रहा है, एक ही कार्बन एटम पे क्या अटैच कर दिया उसने, यहाँ से मान लो कोई और कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन पे उसने दोनों, एक कार्बन यहाँ पर जो प्रेजेंट है उस पे दोनों हेलोजन अटैच कर दिए, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं हम इसे? जेमिनल के नाम से। ठीक है, अब विसिनल क्या होता है? हम एडजेसेंट कार्बन पे क्या करें? हेलोजन ग्रुप अटैच कर दें। एडजेसेंट कार्बन ये वाला एक दूसरे के एडजेसेंट है, उस पर हमने क्या किया? एक एक हेलोजन अटैच कर दिया, तो इसको किस नाम से जानते हैं हम? विसिनल के नाम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अलाइलिक क्लोराइड? देखो अलाइलिक क्लोराइड क्या होता है? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन में मैं क्या करूं? एक क्लोराइड ग्रुप अटैच कर दूं। तो हमें देखना है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे क्लोराइड होगा तो अलाइलिक होगा, अगर क्लोराइड वहां पर नहीं होगा, किसी और पोजीशन पे होगा, तो वो अलाइलिक नहीं होगा। देखो फटाफट से ढूंढते हैं। ये रहा डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड वाले साथ वाले कार्बन पे क्लोराइड प्रेजेंट है, मतलब ये अलाइलिक है। फिर से ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है, मतलब ये भी अलाइलिक है। ये क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन ये दोनों है, बट ये कहाँ प्रेजेंट है? उसी डबल बॉन्ड पे, तो ये क्या हो गया हमारा? अलाइलिक कार्बन क्लोराइड नहीं हुआ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अलाइलिक कार्बन? अभी बताया कि अलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड के एकदम साथ वाले कार्बन को हम किस नाम से जानते हैं? अलाइलिक कार्बन से। तो ये रहा हमारा डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, तो हम सेकंड नंबर को किस नाम से जानेंगे? अलाइलिक कार्बन के नाम से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज नॉमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, देखो आयुपेक नेम लिखना है, कैसे? फटाफट से इसको ओपन चेन बना लेते हैं। CH2 CH2 और यहाँ पे क्या अटैच है? Br। देखो पेरेंट चेन कैसे बनेगी हमारी? फटाफट से पेरेंट चेन बना दो। दिस इज आर पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन बन गई। अब फटाफट से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4, यही हो गई नंबरिंग। अब ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे? एज एन सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में। तो फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, so the next topic we have is method of preparation of haloalkanes and haloarenes. So the first question says that consider the following reaction, identify the structure of the major product X। देखो हमें क्या करना है? एक फ्री रेडिकल रिएक्शन दे रखी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन में हमें जो मेजर प्रोडक्ट X बनेगा वो ढूंढना है। देखो मेजर प्रोडक्ट X कैसे बनेगा? हमारा जो फ्री रेडिकल है वो मोस्ट स्टेबल बनना चाहिए। अब फ्री रेडिकल में मोस्ट स्टेबल ऑर्डर क्या होता है हमारा? टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे ऑप्शंस में? टर्शरी मिल जाए, टर्शरी नहीं होगा तो सेकेंडरी, नहीं मिलेगा तो फिर प्राइमरी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो देखो फटाफट से ढूंढते हैं। ये वाला कैसा है हमारा? इट इज़ प्राइमरी रेडिकल। अब देखो ये वाला कैसा है हमारा? इट इज़ टर्शरी रेडिकल। ये वाला कैसा है हमारा? इट इज सेकेंडरी रेडिकल एंड दिस वन इज ऑल्सो सेकेंडरी रेडिकल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड इज। देखो हमें बेस्ट मेथड बताना है। फर्स्ट मेथड देखते हैं, ROH + SOCl2।
देखो हम इसे डार्जेंस रिएक्शन, डार्जेंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, RCl बन जाता है प्लस क्या क्या निकलता है इसमें, फटाफट से बताओ, SO2 गैस प्लस HCl गैस। ये दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे गैस होते हैं। तो हमें जो हमारा एल्काइल क्लोराइड मिलता है या एल्काइल हैलाइड मिलता है वो क्या मिलता है, प्योर फॉर्म। हमें और प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ए पार्टी क्या है, हमारा बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड, क्योंकि बाकी के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं, गैसियस फॉर्म में मिल रहा है। Next, anhydrous HCl gas on passing through ethyl alcohol in the presence of anhydrous ZnCl2 gives। देखो क्या दे रखा है हमें, इथाइल एल्कोहल, यही होता है इथाइल अल्कोहल। अब हमने क्या किया, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा हलाइड। वो भी कौन सा, क्या किस नाम से जानेंगे हम, इथाइल क्लोराइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, decomposition of benzene diazonium chloride by using Cu2Cl2 HCl to form the chlorobenzene। देखो वो क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट किसकी प्रेजेंस में है, Cu2Cl2 HCl, और वो क्या बना के दे रहा है हमको, क्लोरोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन है ये, हेलोबेंजीन, जो हेलोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है, कौन सी फेमस रिएक्शन है हमारी, सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, रिएक्शन का नाम पूछ लिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर्स दैट गिव द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो हमें क्या बताना है कि इसमें से एक मिनिमम बने और एक क्या बने, मैक्सिमम। वो भी कौन सा डेरिवेटिव, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। देखो फटाफट से देखते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन कैसा होगा हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा, 3 मिथाइल पेंटेन, ए पार्ट में ये दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, ए पार्ट में ही 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। टू थ्री डाईमिथाइल ब्यूटेन, यही हो गया हमारा। अब देखो बी पार्ट में क्या क्या दे रखा है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन ही दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, एन हेक्सेन। ठीक है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है सी पार्ट में, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, और 2 मिथाइल पेंटेन। फटाफट से बनाएंगे स्ट्रक्चर सबके। ठीक है, लास्ट में क्या है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन और 2 मिथाइल पेंटेन। देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्लोरीनेशन करानी है, वो भी क्या, मोनोक्लोरीनेशन। तो हमें देखना है कि कौन कौन सा हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी में फिर आयुपैक नेम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर टर्शरी बन रहा है। ठीक है, फटाफट से देखो यहाँ पे क्या बन सकता है हमारे पास, मैं पहले उसमें देखूँ तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, एक तो प्राइमरी यहाँ पर बन सकता है, उसके बाद सेकेंडरी यहाँ पर बन सकता है, और टर्शरी यहाँ पर बन सकता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हट के क्लोरीन लग जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से हट के क्लोरीन लग जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट के क्लोरीन लग जाएगा। और भी बन सकता है कि यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो इसमें कितने बन गए हमारे पास, 4 बन गए। अब देखो इस वाले में देखते हैं क्या क्या बन सकता है हमारा, एक एक यहाँ पर बन सकता है और एक यहाँ पर बन सकता है। तो कितने बन गए, 2 बन गए। अब देखो यहाँ पर कितने कितने बन सकते हैं, एक तो यहाँ पे बन सकता है, दूसरा यहाँ पर बन सकता है। आयुपैक नेम डिफरेंट हो जाएगा ना, तीसरा यहाँ पर बन सकता है, यही बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बन सकता है, एक तो यहाँ पे बन सकता है, दूसरा यहाँ पे बन सकता है,
और तीसरा यहाँ पे बन सकता है। तो कितने हो गए हमारे पास, इसके भी 3 हो गए। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बन सकता है। एक तो यहाँ पे बन सकता है, दूसरा यहाँ पे बन सकता है, फिर तीसरा यहाँ पे बन सकता है, चौथा यहाँ पे बन सकता है और पांचवा यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे कितने बन सकते हैं हमारे पास, 5। तो हमें कौन कौन से बताने हैं, एक तो मिनिमम क्या है हमारे पास, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, क्या हो गया ये मिनिमम, और मैक्सिमम कौन सा हो गया हमारे पास, 2 मिथाइल पेंटेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। हमें क्या बनाना है अब, फ्लोरोबेंजीन, यही बना रहे हैं। अब देखो कैसे कैसे बन सकता है, ए बाय हीटिंग फिनॉल विद HF एंड KF, बन जाएगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा। दूसरा बी पार्ट, फ्रॉम एनिलीन, क्या बोल रहा है, एनिलीन से हमने क्या बना दिया पहले, फ्रॉम एनिलीन बाय डायजोटाइजेशन, क्या करा दिया हमने, डायअजोटाइजेशन, NaNO2 HCl की प्रेजेंस में क्या करा दिया, डायअजोटाइजेशन। क्या बन गया उससे हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल बन गया। उसके बाद क्या कराया है हमने, उसको हीट करा दिया है विद द सॉल्ट HbF4। जैसे ही HbF4 डालते हैं हमारा क्या बन जाता है, Cl की जगह हट के N2 ऐसे ही रहता है पॉजिटिव, और क्या लग जाता है हमारा, BF4 लग जाता है वहाँ पे। फिर जब हम हीटिंग करते हैं तो क्या क्या बन जाता है हमारा, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो देखो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, इसका मतलब बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। हम बिल्कुल इस मेथड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next topic we have is physical properties and chemical reactions. So the first question says that the order of polarity of CH3I, CH3Br and CH3Cl molecules। देखो polarity पूछी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है हमारा, Cl फिर Br फिर I। तो पोलैरिटी का ट्रेंड भी क्या हो जाएगा हमारा, पोलैरिटी होता ही क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पोलैरिटी का वो ट्रेंड भी क्या हो जाएगा, CH3Cl सबसे ज़्यादा, उसके बाद CH3Br और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, CH3I। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैलाइड डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो पूछ रहा है कि कौन सी हैलाइड है जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखो हाइड्रोलिसिस मतलब क्लोराइड हटा के हमको क्या लगाना है वहाँ पे, OH ग्रुप। देखो फर्स्ट देखते हैं ए पार्ट, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। देखो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैसे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से हमारा, इस रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया है, यहाँ पर प्लस चार्ज, वो सॉरी माइनस चार्ज आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया है, दोबारा से बना देते हैं, माइनस चार्ज आ गया है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब H और Cl के बीच में क्या आ गया है हमारा, डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या आ गया है, डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसको तोड़ना या मतलब हाइड्रोलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 2-bromobutane बाय अल्कोहलिक KOH रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखो 2CH3CH, यहाँ पर क्या लगा है, ब्रोमो, CH2CH3, यही है हमारे पास। किससे ट्रीट करना है हमें, अल्कोहलिक KOH। अब देखो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, सेडजेफ रूल। कौन सा रूल लगेगा, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है हमारी, मोर स्टेबल होती है। तो क्या होगा, इस वाले इससे एक H निकाल लेंगे और क्या बना देंगे हम, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या रह गया H, यहाँ पर भी क्या रह गया, एक H, और यहाँ पर क्या रह गया, CH3। यही हुआ, माइनस क्या हो गया, HBr। ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये निकल के आ गया। इसका क्या नाम है हमारा, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एक्वस NaOH। देखो क्या होता है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कैसा दिखता है, दिस इज आर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। यही होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, क्या है हमारा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हो रहा है मतलब कौन से मैकेनिज्म से जा रहा है, SN1। अब SN1 है तो रेट किस किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे, और वो एक मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं, रिएक्शन अकर्स थ्रू द SN1 मैकेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इज कार्बोकटायन, बिल्कुल ठीक है। द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इज डबल। देखो यही हमारा आंसर हो गया। कैसे, जो रेट है वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे, और वो कौन सा मॉलिक्यूल है हमारा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एल्कली किसकी बात करी गई है, NaOH की। NaOH की कंसंट्रेशन से हमारा रेट अफेक्ट नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द SN1 रिएक्टिविटी ऑफ इथाइल क्लोराइड इज। देखो SN1 की बात कर दी, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो देखो किससे कंपेयर कर रहा है वो, बेंजाइल क्लोराइड से। बेंजाइल क्लोराइड कैसा दिखता है हमारा, दिस इज आर बेंजाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड कैसा दिखता है हमारा, दिस इज आर इथाइल क्लोराइड। ये क्या है हमारा, अगर इसका कार्बोकटायन बना तो कैसे बनेगा, CH3 पॉजिटिव, और अगर इसका बना तो कैसे बनेगा, CH3CH2 पॉजिटिव। ये क्या है हमारा प्राइमरी, और ये क्या है बेंजाइलिक कार्बोकटायन। इन दोनों में से कौन मोर स्टेबल होगा, हमेशा बेंजाइलिक वाला मोर स्टेबल होगा। तो देखो मोर और लेस इक्वल टू द बेंजाइलिक क्लोराइड बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। लेस देन दैट ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, बिल्कुल हमेशा उससे कम ही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स NaOH इन। देखो क्लोरीन जो होगा वो किससे, मतलब जो हम यहाँ पर हमें ऑप्शंस में क्लोरीन दे रखा है वो सबसे जल्दी NaOH के साथ कब रिएक्ट कर लेगा, तो देखते हैं फटाफट से। CH3Cl, और क्या है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और क्या है हमारे पास C6H5Cl, और क्या है हमारे पास C6H5CH2Cl। तो अगर Cl को निकलना है तो पीछे क्या छोड़ के चला जाएगा, वो कार्बोकटायन। अब देखो फटाफट से देखते हैं कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा इन चारों में से। देखो जो लास्ट वाला कार्बोकटायन है वो क्या बनेगा हमारा, बेंजाइलिक कार्बोकटायन। और बेंजाइलिक कार्बोकटायन कैसा होता है हमारा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। So the next question, for the given alkyl group, the density, boiling point, melting point are in the order। देखो हम सबको पता है कि जो हमारे हेलोजेंस है ऊपर क्या होते हैं, गैस, और नीचे जाते जाते वो क्या हो जाते हैं, पहले लिक्विड और फिर बाद में I2 क्या हो जाता है हमारा, सॉलिड हो जाता है। तो मतलब डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, I2 की सबसे ज़्यादा, फिर Br2 की, और फिर Cl2 की। तो सेम ऑर्डर यहाँ पर भी रहेगा, क्या हो जाएगा, I का सबसे ज़्यादा डेंसिटी, उसके बाद Br का, और फिर Cl का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज। देखो ऑप्टिकली एक्टिव की बात करी गई है, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है हमारी, कायरल कार्बन का प्रेजेंस बहुत जरूरी होता है। अब ये कायरल कार्बन क्या होता है, जो डिफरेंट ग्रुप कंटेन करता है, जो अपने सारे चारों ग्रुप क्या करे, डिफरेंट ग्रुप कंटेन करे। देखो क्या, एक कार्बन है, चार बॉन्ड बनाएगा, सबको पता है, और चारों बॉन्ड ऐसे ग्रुप्स के साथ बनाएगा कि वो आपस में मिलते जुलते ना हो। तो फटाफट से देखते हैं ए पार्ट, 2 क्लोरोप्रोपेनॉल। फटाफट से देखते हैं क्या हो गया हमारे पास, यही है, यही है। देखो ये वाला कार्बन प्रेजेंट है, इसके पास दो ग्रुप सेम हो गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला CH3 और एक तो ये वाला CH3, मतलब ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन।
ये हो गया हमारा 2 क्लोरोबिटेन। देखो ये क्या, ये वाला कार्बन चारों ग्रुप डिफरेंट कंटेन कर रहा है। कौन कौन से, एक तो ये CH2CH3, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप कौन सा हो गया, Cl। तीसरा ग्रुप कौन सा होगा, CH3। और चौथा ग्रुप कौन सा हो गया हमारा प्यारा, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, क्या है, 3 क्लोरोपेंटेन, सी पार्ट, CH3 CH2, 3 पे क्या है, एक क्लोरो ग्रुप, और चेन कितनी बड़ी है, पेंटेन। देखो ये भी क्या कर रहा है, ये वाला कार्बन एक ये वाला ग्रुप सेम कंटेन कर रहा है, और ये वाला ग्रुप भी सेम कंटेन कर रहा है। मतलब ये भी क्या हो गया हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो हमारा आंसर तो पहले ही निकल चुका, क्या है, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। फिर से SN1 रिएक्शन मतलब क्या बनाना पड़ेगा हमें, स्टेबल कार्बोकटायन। क्या बनाना पड़ेगा, स्टेबल कार्बोकटायन। तो फटाफट से देख लेते हैं, ए पार्ट में कैसा कार्बोकटायन बन रहा है हमारे पास, C6H5CH पॉजिटिव चार्ज, C6H5। बी पार्ट में देखते हैं, C6H5C, एक तरफ H एक तरफ CH3 पॉजिटिव चार्ज। सी पार्ट क्या कह रहा है, C6H5 एक तरफ CH3 C6H5 पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, C6H5 एक तरफ C और दूसरी तरफ H, दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले बताओ कौन सा स्टेबल कार्बोकटायन हो गया हमारा, C वाला। कैसे, एक तो ये CH3 क्या प्रोवाइड कर रहा है, +I। कार्बोकटायन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। और ये दोनों कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, थ्रू रेजोनेंस। कितना रेजोनेंस लग रहा है, मान लो यहाँ पर +2 रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी तो +2 रेजोनेंस लग रहा है, एक CH3 एक C6H5 ये रहा, एक CH6H5 ये रहा। बट यहाँ पर क्या लग रहा है, एक H, और एक यहाँ पर क्या लग रहा है, CH3, जो कि क्या कर रहा है, +I इफेक्ट और ज़्यादा स्टेबल कर देगा। यहाँ पर क्या लग रहा है, सिर्फ एक रेजोनेंस, और यहाँ पर भी क्या लग रहा है, एक रेजोनेंस, ठीक है। तो देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो इसमें स्टेबिलिटी का, तो वो कैसे लगाएंगे, एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या हो जाएगा, सी पार्ट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ए पार्ट, फिर उसके बाद बी पार्ट, और फिर उसके बाद डी पार्ट, ठीक है। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, X कंपाउंड रिएक्ट विद Na टू गिव दिस मॉलिक्यूल, देन X इज। देखो Na की बात कर दी, Na कहाँ कहाँ यूज होता है सबसे ज़्यादा, वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन क्या करता है, एक एल्काइल हैलाइड लेता है, उसकी कार्बन चेन को क्या कर देता है, वो डबल कर देता है। हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन बनानी है। तो कैसा एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, 2 कार्बन वाला। तो क्या लें, CH3 CH2 Cl। Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यही बना देगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, X विल बी बी पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज। देखो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो हमारे वाटर में क्यों लेस सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वो एक काम नहीं कर पाते, क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द मोलिक्यूल विद द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट इज। देखो हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल दे रखे हैं और पूछा है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है। देखो सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालते हैं फटाफट, कितना है इसका, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितना है इसके पास, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, कितना, 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी, sp3। बाकियों की भी निकाल लेंगे, क्या आएगा, sp3 sp3 sp3, और इसका भी क्या आ जाएगा हमारा, sp3। अब देखो फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक Cl CH CH CH, ऐसा ही है हमारे पास। यहाँ पर क्या है, एक Cl 2 Cl, और यहाँ पर क्या H, यहाँ पर भी H। अब देखो और क्या है हमारे पास, एक H और 3 Cl, यही है हमारे पास। और क्या है हमारे पास, Cl, और यहाँ पर Cl Cl Cl, ठीक है। सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गए। अब देखो हमें क्या करना है, डायपोल बताना है। कैसे बताएंगे, इन तीनों का डायपोल कहाँ जा रहा है, ऊपर, और क्लोरीन का डायपोल भी कहाँ जा रहा है, ऊपर के साइड, ठीक है। अब देखो इन दोनों का कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, और इन दोनों का कहाँ जा रहा है, एक यहाँ पर। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है।
अब देखो इसका क्या हो रहा है, इसका डायपोल नीचे और इसका डायपोल यहाँ पर। नेक्स्ट, इन तीनों का डायपोल इस साइड और इन दोनों सॉरी सॉरी उल्टा हो गया। इन तीनों का डायपोल नीचे की साइड और इसका डायपोल ऊपर की साइड, तो ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो इन तीनों में से देखना है तो किसका डायपोल सबसे ज़्यादा लग रहा है आपको, ए पार्ट का। कैसे, जो CH3 मॉलिक्यूल होता है हमारा वो कैसा होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसकी तरफ दे रहा है, और Cl क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा पुल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, CH3Cl इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. So the next topic we have is polyhalogen compounds, मतलब एक से ज़्यादा हेलोजन सा यूज़ करके कितने कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, चलो C2CHCl3 प्लस O2 गिव्स दिस रिएक्शन। देखो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, हमारा जो हमारा O2 है उसका ऑक्सीडेशन जो क्लोरोफॉर्म दे रखा है CHCl3, किसकी प्रेजेंस में होता है, हमारा एयर और लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है, एयर एंड लाइट की प्रेजेंस में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन।